Okay, student साथियों खुश आमदीद इन द कोर्स ऑफ डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो इमेज इन्हांसमेंट का टॉपिक है। सो इमेज इन्हांसमेंट टेक्निक एम टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द इमेजेस, यानी हमें जो ओरिजिनल इमेज गिवन हो और दैट मे बी ब्लर, दैट मे बी ब्लैक और डार्क इमेज, और अगर उसको ब्राइटर करना हो और समहाउ उसकी विजुअलाइजेशन बेटर करनी हो तो हम इमेज इन्हांसमेंट की टेक्निक्स को जो है वो यूज़ करते हैं। दीज टेक्निक्स कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इन, यानी कितने तरीक़ों से हम इमेज इन्हांसमेंट करते हैं। हम स्पेशल डोमेन टेक्निक यूज़ करते हैं, हम फ्रीक्वेंसी डोमेन मेथड यूज़ करते हैं, और हम इन दोनों की कॉम्बिनेशन को भी इस्तेमाल करके इमेज इन्हांसमेंट करके और एफिशिएंट जो है वो रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि इमेज इन्हांसमेंट एंड स्पेशल डोमेन टेक्निक। So, in spatial domain, image enhancement is performed directly on the pixel values of the image. यानी इस टेक्निक के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं कि जो हमें ओरिजिनल इमेज हमारे पास होता है, हम उस ओरिजिनल इमेज को जो है वो उसके ऊपर जो है वो उसके पिक्सल वैल्यूज़ को जो है वो चेंज करके और हम इमेज को जो है वो उसकी जो है वो इम्प्रूवमेंट और इन्हांसमेंट जो है वो कर रहे होते हैं, राइट। सो द आइडिया इज़ वेरी सिंपल कि हमारे पास जो आपको पता है कि इमेज की बैक एंड पे क्या होते हैं, पिक्सल्स होते हैं। तो अगर इन पिक्सल्स की जो ओरिजिनल वैल्यूज़ हैं, फॉर एग्जांपल 0 है, मे बी दैट इज़ 10, तो इन 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 रोज़ एंड कॉलम्स के अंदर जो पिक्सल वैल्यूज़ हैं इनको हम चेंज करें, इनके अंदर वेरिएशंस लाएं, तो इससे डेफिनेटली इमेज के अंदर चेंज आएगा, और जो इमेज के अंदर चेंज आएगा तो that may bring the image enhancement, right? So स्पेशल डोमेन के अंदर हम डायरेक्टली पिक्सल की वैल्यूज़ जो है इमेज के अंदर वो चेंज कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ जो है वो 10 की जगह जो पहले यहाँ 10 था, मे बी यहाँ पे अब जो है वो 11 or 15 or any other value we can manipulate or we can change it. So this is what the image enhancement technique in the spatial domain. The operational applied on image in its original form, spatial coordinates of the image. So you know these x-axis and the y-axis, pixel located in various locations in the image. वहाँ जाके हम जो है वो उन पिक्सल वैल्यूज़ को जो है वो उनको मॉडिफिकेशन करें तो हम इमेज की इन्हांसमेंट कहेंगे, और ये स्पेशल डोमेन में जो इस तरह से हम करते हैं। सो इन स्पेशल डोमेन देयर इज अ डायरेक्ट मैनिपुलेशन इन द पिक्सल इमेज, पिक्सल्स ऑफ द इमेज। सो अब वेरियस टेक्निक्स होती हैं इमेज स्पेशल डोमेन के अंदर, लेकिन आज हम बात करेंगे हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन टेक्निक that is used in a spatial domain for image enhancement. So improve the context of by redistributing the intensity values across the entire image. इस टेक्निक के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं कि जो ओरिजिनल इमेज है उसमें जो उसकी पिक्सल इंटेंसिटीज़ होती हैं पूरे इमेज के अंदर हम उनको रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। हम उनकी उन इंटेंसिटीज़ की रेंज में जितने पिक्सल होते हैं उनकी वैल्यूज़ को जो है वो चेंज कर रहे होते हैं, राइट, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। तो उससे इस टेक्निक को जो हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन, अगर इसको सिंपल तरीके से समझना है तो ऐसे समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक इमेज है जिसका जो है वो ये हिस्टोग्राम हमारे पास एक ग्राफ मौजूद है। अगर इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करें, ये इसके जो है वो ग्रे लेवल से remember in gray scale initially 0 pixels and maximum that is a black. Basically this part is black if you remember, and this part is completely white, means gray level value, gray level intensity is 250 or 255, that brings the brighter or the white color. लेकिन जो पिक्सल मौजूद हैं इस वक्त जिस इंटेंसिटीज रेंज के अंदर, वो पिक्सल्स हमारे पास अराउंड between for example this may be 75 and maximum ये जो है वो for example 150। तो जो ग्रे स्केल इंटेंसिटीज़ हैं उसमें जो पिक्सल वैल्यूज़ अभी हमारे पास मौजूद हैं वो खाली वो इंटेंसिटीज़ या तो 75 है या तो 100 है, और उससे पहले भी हमारे पास
पिक्सल्स मौजूद नहीं हैं और उसके बाद भी पिक्सल्स मौजूद नहीं हैं, तो ये बीच के पार्ट में मौजूद हैं। अब इससे होता क्या है कि इमेज का ये वाला जो पार्ट होगा ये बहुत ज़्यादा जो है वो डार्क हो जाएगा, ये वाला पार्ट जो है बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इमेज इक्वलाइजेशन के अंदर इन्हीं पिक्सल की नंबर ऑफ पिक्सल सेम होते हैं बट इनकी रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, यानी कुछ पिक्सल इस पार्ट में ले आते हैं जहाँ पहले बिल्कुल नहीं थे। अगर आप देखें अब यहाँ पिक्सल हैं जहाँ पहले इन रेंज के अंदर ग्रे लेवल्स के अंदर पिक्सल मौजूद नहीं थे, अब वहाँ पे मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल इस रेंज में जो आपके पास फॉर एग्जांपल वी हैव फ्री काउंट ऑफ द पिक्सल्स, 1500 पिक्सल अब यहाँ पे मौजूद हैं इस इंटेंसिटीज़ के, और कुछ पिक्सल्स यहाँ पे मौजूद हैं, कुछ यहाँ पे। होता ये है कि हम इन पिक्सल्स को जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इन वी आर कवरिंग, कि हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास हर इंटेंसिटी लेवल जो है उसके ऊपर कुछ ना कुछ जो है वो पिक्सल की फ्रीक्वेंसी और पिक्सल्स मौजूद हों। ये बहुत सिंपल लॉजिक है। तो हम ये ओरिजिनल इमेज ऐसे था, इसके ऊपर जैसे ही हमने इक्वलाइजेशन परफॉर्म की तो जो इमेज के पिक्सल्स है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो गए, और जहाँ पहले पिक्सल मौजूद नहीं थे अब वहाँ मौजूद हैं, तो इससे इमेज इन्हांस होता है। ज़रा इसकी एग्जांपल इस तरह से लेते हैं। ये हमारे पास ओरिजिनल इमेज था, ये हमारे पास जो ओरिजिनल इमेज था, और इस ओरिजिनल इमेज का जो हिस्टोग्राम था तो वो इस तरह से था। तो अगर आप देखेंगे तो इमेज के ये वाले जो यहाँ साइड के पार्ट्स हैं ये दे आर बेसिकली डार्क कलर, क्योंकि यहाँ पे जो पिक्सल वैल्यू मौजूद नहीं है। लेकिन जैसे ही हमने इक्वलाइजेशन अप्लाई की, हिस्टोग्राम अप्लाई किया, तो अब यहाँ पे रेंज ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूट हो गए पिक्सल्स और इन्होंने कवर की रेंज, और ये देखें इमेज अब जो है बहुत अच्छा ब्राइटर जो है वो इन्हांस्ड वर्जन ऑफ द इमेज मिल गया। यानी हम क्या करते हैं, हम रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इमेज के पिक्सल्स कर रहे होते हैं ताकि इमेज इन्हांस्ड हो और इमेज जो है वो हमें इम्प्रूव्ड होके मिले। दिस इज व्हाट द image enhancement in histogram equalization technique। क्लियर? सो ये हिस्टोग्राम जो इक्वलाइजेशन टेक्निक है इसको ज़रा प्रॉब्लम करते हैं और समझते हैं। मिसाल के तौर पे आपको कहा जाए आप परफॉर्म करें हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन 8x8 इमेज हो और उसकी जो ग्रे लेवल्स हों वो आपको 0 से 7 हों। ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ओरिजिनल इमेज में ग्रे लेवल्स आपको पता है, ओरिजिनल इमेज में जब हम लेते हैं ग्रे स्केल में तो 0 to 255 तक जाती है, लेकिन हम एग्जाम्पल कर रहे हैं तो ये हम 0 से 7 तक ले रहे हैं। अब सवाल ये कि 0 से 7 तक ये जो ग्रे लेवल्स हैं इनकी इंटेंसिटी लेवल्स हैं, इसके अंदर पिक्सल कितने मौजूद हैं। हम कह रहे हैं कि इंटेंसिटी 0 वाले जो पिक्सल हैं वो 9 है, नंबर ऑफ पिक्सल्स उस रेंज में आ रहे हैं। अगर आप यहाँ इसको ऐसे समझना चाहें, 0 इंटेंसिटी लेवल के 9 पिक्सल्स हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी 9 है, काउंट 9 है। वो पिक्सल्स जिनकी इंटेंसिटी 1 है वो नंबर ऑफ पिक्सल्स हमारे पास ऐसे 8 हैं, और ये 2 इंटेंसिटी ग्रे स्केल और 2 इंटेंसिटी लेवल के जो पिक्सल्स हैं वो टोटल हमारे पास 11 है, एंड सो ऑन। तो ये हमने जो है वो इस टेबल को थोड़ा समझा कि ये इमेज इस तरह से हम जो है फ्रीक्वेंसी काउंट कहलाता है, ये इसकी 0 से 7 इंटेंसिटी वैल्यूज़ हैं, और ये हमारे पास एक इमेज है जिसके ऊपर हमने ओरिजिनल इमेज है जिसके ऊपर हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन करके और इसकी इन्हांसमेंट करनी है। तो अब अगर इस डेटा का जो ओरिजिनल इमेज है इसको अगर हम प्लॉट करें, इसका हिस्टोग्राम इनपुट इमेज का प्लॉट करें, तो आपको पता है कि 0 से लेकर 7 तक का हम एक्स एक्सिस पे ग्रे लेवल डिज़ाइन कर रहे हैं, 0 से लेकर 7 तक, और इसको रिप्रेजेंट कर दिया आर के से ग्रे लेवल, और दिस वर्टिकल एक्सिस दैट इज बेसिकली नंबर ऑफ पिक्सल्स और द फ्रीक्वेंसी। तो 0 पे 9 है, तो आपने देखा कि यहाँ देखें 0 पे जो है वो 9 पिक्सल्स हैं और 1 पे जो है वो 8 पिक्सल्स हैं, और इस तरह से ये जो प्लॉट करते हैं इसको हम जो हिस्टोग्राम ऑफ इनपुट इमेज कहते हैं इसको, इसका हिस्टोग्राम प्लॉट कर दिया। अब हम जब हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन बेसिकली अप्लाई करते हैं तो दो बड़े सिंपल फार्मूलाज हैं, आप ज़हन नशीन कर लें। पहले मैं फार्मूलाज लिख लेता हूँ और फिर हम इस ओरिजिनल इमेज के ऊपर जो है वो हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन अप्लाई करते हैं। तो पहला फार्मूला है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, पीडीएफ कह रहे हैं, ये है नंबर ऑफ पिक्सल्स ईच ग्रे लेवल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स इन इमेज।
बहुत सिंपल कि हर लेवल के ऊपर जो जो आपका नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं उसको आप जितने नंबर ऑफ पिक्सल्स ओरिजिनल इमेज हैं उसको उससे डिवाइड कर दें। बहुत सिंपल समझेंगे इसको, यानी 9 को टोटल कितने नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं, फॉर एग्जांपल 64, तो 9 डिवाइड बाय 64, 8 डिवाइड बाय 64, 11 डिवाइड बाय 64, 4 डिवाइड बाय 64, दिस इज व्हाट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का फार्मूला है। इसको अप्लाई करेंगे। उसके बाद कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन को, जिसके अंदर हम सम करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, जो कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का आउटपुट होता है, अभी इसको मैं वो यूज़ करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। अब इस प्रॉब्लम को हम ऐसे करेंगे, सबसे पहले हम ग्रे लेवल्स, आपको पता है 0 से 7 तक हम इसको डिज़ाइन करेंगे, और आपको पता है 0 पे हमारे जो नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं वो 9 है, 1 पे जो है वो 8 हैं, 2 पे 11 है, 3 पे 4 है, सो ऑन। टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स जो हमारे इस ओरिजिनल इमेज में मौजूद हैं दे आर 64। पहला फार्मूला है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, आपको पता है कि हम क्या करते हैं कि हर लेवल पे जितने नंबर ऑफ पिक्सल्स मौजूद हैं उनको डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स से। सो 9 डिवाइड बाय 64, you have answer, that is 0.141. 8 divided by 64, we have the answer 0.25. This is how we calculate probability distribution, right? So ये हमारे पास PDF। अब उसके बाद हम CDF की बात करते हैं, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं, आपको पता है मैंने फार्मूला बताया था कि ये हम सम करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कम्युलेटिव के साथ। तो इनिशियली जैसे हम कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का फार्मूला है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्लस, तो इनिशियली आपको पता है हमारे पास कोई कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की कोई वैल्यू नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा, तो हमारे पास CDF इज इक्वल टू PDF आ जाएगा। ज़रा देखिएगा, जो PDF की वैल्यू है वही हमारे पास CDF की वैल्यू है। नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे जब हम कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो ये पहले वाली जो कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू, इसको ऐड करवाते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, और हम जो सम परफॉर्म करते हैं। तो 0.141 प्लस 0.125, that would be 0.266, that is the cumulative distribution हमारे पास। अब इस तरह से हम चलते जाएंगे, फिर इसका जो है कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन का इसके साथ सम परफॉर्म करेंगे, उसको यहाँ लिखेंगे, फिर इसका इसके साथ सम परफॉर्म करेंगे। इस तरह से हम ये पूरा कॉलम जो है वो कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन का, और ये लास्ट वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। अगले स्टेप में हमारे पास है कि इसके कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई बाय 7। ये 7 हम इसलिए कर रहे हैं, बहुत सिंपल, कि जो ग्रे स्केल लेवल हैं हमारे पास, जो ग्रे लेवल्स हैं, उसका जो रेंज है, उसका जो हमारे पास लास्ट वैल्यू है वो 0 से 7 तक है, तो हम लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही हम 0.14 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, वी विल हैव दिस वैल्यू। इस वैल्यू को 0.26 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी हैव 1.862, and 0.438 multiplied by 7, you will have 3.066, और इस तरह से आखिरी वैल्यू जो है वो 1 multiplied by 7, then we have 7। ये हमारे पास जो है वो ये कॉलम आ जाएगा। आखिरी जो कॉलम है इसको हम हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन लेवल कैलकुलेट करते हैं। हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन लेवल हम सिंपल क्या करते हैं, ये जो हमारे पास कॉलम का इसके मल्टीप्लाई बाय 7 था, इसको राउंड ऑफ करते हैं। तो फॉर एग्जांपल 0.78 का राउंड ऑफ 1 करेंगे, 1.86 को राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। राउंडिंग ऑफ वेरी बेसिक प्रिंसिपल आपको पता है, जैसे हम राउंड ऑफ करते जाते हैं तो हमारे पास ये जो कॉलम आता है, ये हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन लेवल का कॉलम कहलाता है। इसके अंदर 6.6 को राउंड ऑफ करेंगे तो 7 आएगा, और 7 आपको पता है 7 रहेगा। तो अगर हम इसका हिस्टोग्राम, पहले मैं टेबल बनाता हूँ कि हम क्या करते हैं कि ये जो हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन लेवल्स हैं इनको पहले लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये देखें 7 तक, और उसके बाद नंबर ऑफ पिक्सल्स जो हैं अब इनके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे। 1 पे 9, 2 पे 8, 3 पे दिस इज फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ से, तो ये जो है वो, ये अगर देखेंगे तो हमारे पास मैं इसको ज़रा डिलीट कर लेता हूँ। ठीक हो गया, इसको भी हम जो है वो डिलीट कर लेते हैं ताकि, अच्छा
अब ये जो हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन लेवल 3 है, इसके ऊपर जो है अकॉर्डिंगली हम टेबल बना लेते हैं। ज़रा देखें, 1 के ऊपर 9, 2 के ऊपर 8, 3 के ऊपर 11। अब ये हमारे पास जो है वो जो हिस्टोग्राम हमने जनरेट किया है किसका, इमेज का, उस हिसाब से हमने इसकी टेबल बनाई। और एक चीज़ बड़ी नोट करनी है आपने कि हिस्टोग्राम के अंदर ये भी वैल्यू 7 है, ये 7 है, तो इन एक इसको टेबल में हम एक बार लिखेंगे और इनके जहाँ इसके पिक्सल वैल्यूज़ हैं उन दोनों को सम कर देंगे, यानी 7 के ऊपर 4 और 7 के ऊपर 3, तो टोटल जो है वो 7 हो जाएंगे। तो आप देखेंगे हमने सम करके टोटल नंबर ऑफ पिक्सल जो है वो यहाँ पे 7 कर दिया। अब अगर इसको हम प्लाट करेंगे तो 0 के ऊपर 0 वैल्यू है, 1 के ऊपर 9 पिक्सल हैं, 2 के ऊपर 8 पिक्सल हैं और 3 के ऊपर हमारे पास जो है 11 पिक्सल्स हैं। तो ये जो है ये हमारे पास जो आउटकम आया है, दिस इज व्हाट द हिस्टोग्राम हिस्टोग्राम ऑफ द ओरिजिनल इमेज, राइट। कि हमने जो है वो जो जो यानी हिस्टोग्राम परफॉर्म कर दिया और हिस्टोग्राम प्रोसेस्ड इमेज है, यानी इसके ऊपर जो है वो हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन हमने अप्लाई कर दी। अब अगर थोड़ा सा हम कंपेयर करें कि जो इनिशियल मैंने आपको एग्जांपल दी थी, इस एग्जांपल के अंदर क्या फ्रीक्वेंसीज जो जो पिक्सल्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, क्या उनके जो है वो ज़रा देखें कि जैसे हम कह रहे थे कि भाई पहले ही जिस ग्रे स्केल पे जो पिक्सल होंगे अब वहाँ नहीं होने चाहिए या होने चाहिए और कुछ और वैल्यूज़ के ऊपर होने चाहिए, तो हम इन्हांसमेंट करते हैं। अब ओरिजिनल इमेज में ज़ीरो ग्रे इंटेंसिटी लेवल पे 9 पिक्सल थे ओरिजिनल इमेज में, लेकिन जब हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन परफॉर्म की तो आप देखें वहाँ अब जो है वो कोई पिक्सल नहीं है, ज़ीरो तो है ही नहीं। पहले ओरिजिनल इमेज में जो हमारे पास इंटेंसिटी लेवल 1 थी उसके ऊपर 8 पिक्सल थे, अब इंटेंसिटी लेवल 1 के ऊपर जो है वो हमारे पास 9 पिक्सल हैं। तो लेकिन रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, हम चेंजेस कर रहे हैं जो ओरिजिनल इमेज के जो पिक्सल वैल्यूज़ थे। और अगर ओरिजिनल इमेज में आप देखें जो ग्रे स्केल और इंटेंसिटी 7 थी उस पर पहले 3 पिक्सल थे और अब हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन परफॉर्म करने के बाद देखें अब जो है वो 7 पिक्सल मौजूद हैं। सो दिस हैज़ बीन प्रूव्ड कि हम किस तरह से हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन से ओरिजिनल इमेज की जो पिक्सल इंटेंसिटीज़ है उनको रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उनकी रेंज जो है वो कवर करते हैं, तो हमारा इमेज जो है वो इन्हांस हो जाता है। दिस इज़ व्हाट सेकेंड प्रॉब्लम है हमारे पास। इसको अगर हम देखें, परफॉर्म द हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन द इमेज 5x5 है और उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। इस पूरे के अंदर इमेज जो ओरिजिनल इमेज है इसमें मैक्सिमम वैल्यू जो काउंट है फ्रीक्वेंसी का वो 5 है, यानी 5 पिक्सल्स हैं जिनकी जो है वो मैक्सिमम वैल्यू 5 है। तो हम क्या करते हैं कि हम इफ़ यू रिमेंबर ये जो लेवल कैलकुलेट करते हैं ग्रे लेवल या 0 से 7, ये किस तरह से करते हैं। हमें 0 2 रेस टू 0 2 रेस टू 1 2 रेस टू 3 2 रेस टू 2 2 रेस टू 3, तो यहाँ जब हम आते हैं तो this is the value that is greater than the मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल इमेज। यहाँ तक हमें जाना है, यानी आपको कैसे पता चलेगा कि मैं ग्रे जो है लेवल जो है वो 0 से 7 तक प्लॉट करूँ। ये 7 तक हम इसलिए प्लॉट करते हैं क्योंकि जो मैक्सिमम पिक्सल की वैल्यू है हमारे इमेज के अंदर वो 5 है, तो हम इस तरह से इसको जो है वो कैलकुलेट करते हैं, 4 तक नहीं। अब ये जो 2:3 का आउटपुट आया, हम क्या करते हैं, ये हमारे पास ग्रे लेवल्स कहलाती हैं और ग्रे लेवल्स L = 8 आ गया, तो हम क्या करते हैं 0 L-1 को जो यूज़ करते हैं, यानी 8 में से 1 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा। सो हमारे पास इस इमेज में जो ग्रे लेवल्स हैं वो 0 to 7 चला जाएगा। लेकिन अगर ये वैल्यू हायर होती, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है वो 10 हो, तो हम यहाँ पे 2:3 8 होगा तो हम एक और जो है वो पावर 2:4 पे चले जाते, 16 हो जाता। और फिर हम क्या करते, 16 - 1 15, तो फिर हम जो है वो ग्रे लेवल जो है वो 0 से लेके अपने इमेज के जो है वो 15 तक प्लॉट करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। हाँ, डिपेंड्स ऑन द इनपुट इमेज। तो इसमें अगेन हमारे पास जो ग्रे लेवल्स हो जाएंगी दैट इज RK, दैट इज 0 to 7। अब हम आते हैं
कि वो पिक्सल, वो इंटेंसिटी जो ज़ीरो है, अब हमारे पास ओरिजिनल इमेज में कोई भी ज़ीरो वाले तो पिक्सल है ही नहीं, तो हमने कहा ज़ीरो वाले ज़ीरो हैं। वन वाले कितने, वन इंटेंसिटी वाले 1 2 3 टोटल काउंट किया तो 8 हैं। वो जिनकी जो इंटेंसिटी 2 है, ट्रू इंटेंसिटी वाले पिक्सल जो हैं वो भी 8 हैं। 3 वाले कितने, 3 वाले 1 1 2, राइट, अगर यहाँ देखें हाँ 2 हैं। 4 वाले, इस तरह से हमने हमारे पास ये आ गई ग्रे लेवल्स और ये टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स आ गया। अब अगर हम इनका हिस्टोग्राम प्लॉट करें, आपको पता है कि हम एक्स एक्सिस पे जो ग्रे लेवल्स 0 से 7, वाई एक्सिस पे टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स। सो 0 वाले 0 पिक्सल हैं तो हम कहेंगे 0 वाले 0 हैं। 1 वाले हमारे पास टोटल 8 पिक्सल हैं। 2 इंटेंसिटी वाले जो है वो हमारे पास वो भी 8 हैं। इस तरह से हमने जो ओरिजिनल इमेज का ये जो है वो हिस्टोग्राम जो है वो प्लॉट कर लिया। क्लियर। अब आगे आपको पता है जब आपके पास हिस्टोग्राम आ जाता है तो फिर आप यू रिमेंबर कि हम इस फार्मूला के थ्रू ये दोनों चीज़ें हमने उस प्रॉब्लम में कैलकुलेट कर ली हैं। ये दोनों चीज़ें जो हमने इस प्रॉब्लम में जो है कैलकुलेट, यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, हमने जो है वो कैलकुलेट कर लिए हैं। ये टेबल उस प्रॉब्लम में और ये हमारे पास मौजूद है। टोटल नंबर ऑफ पिक्सल काउंट कर लीजिएगा। आगे का जो प्रॉब्लम है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला अप्लाई करें, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करें, इसके मल्टीप्लाई बाय 7 करें और इसका जो हिस्टोग्राम जो इक्वलाइजेशन लेवल है वो कैलकुलेट करें। ये करने के बाद हम एक नया टेबल आ जाएगा, उसको जनरेट करके और हिस्टोग्राम प्रोसेस्ड इमेज को कंपेयर करें आप जो ये ओरिजिनल इमेज है इसके साथ। ये आपका होमवर्क है, ये असाइनमेंट है, इसको ज़रा कंप्लीट कर लें। सो आई होप कि आज का टॉपिक आपको क्लियर होगा। आज हमने बात की है इमेज इन्हांसमेंट के ऊपर और इमेज इन्हांसमेंट के स्पेशल डोमेन के अंदर बात की और वहाँ हमने हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन टेक्निक कैसे काम करती है उसका प्रॉब्लम देखा, उसको कॉन्सेप्ट देखा। इन समरी हम क्या करते हैं, हम ओरिजिनल इमेज की जो पिक्सल इंटेंसिटीज़ होती हैं उनको जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट करके कवर कर रहे होते हैं रेंज ऑफ ग्रे स्केल लेवल के हर जगह पे हमें पिक्सल वैल्यूज़ मिले, उससे हमारा इमेज जो मोर ब्राइटर और इन्हांस्ड वर्जन ऑफ द इमेज हमें इससे मिल जाता है। इसको हम कहते हैं इमेज इन्हांसमेंट इन ए स्पेशल डोमेन यूजिंग द हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन। सो थैंक यू, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।